अगर 11 का क्यूब निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 11 गुना 11 यानी आ जाएगा 1331। अगर 12 का क्यूब निकालना होता तो क्या आ जाएगा? 12 गुना 12 और 12 गुना 12 होता है 144। 144 गुना अगर 12 करोगे तो 12 चौके 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17, यानी 1728 आ जाएगा। 13 का अगर क्यूब निकालना हो तो 13 गुना 13 करना होगा। 169 गुना 13, 13 से करोगे तो 13 नवा 117 का 7, कैरी आ गया 11, 13 छके 78, 78 और 11 89, 89 का 9, कैरी आ गया 8, 13 कम 13 और 8 21, तो 2197 आ जाएगा। अगर 14 का क्यूब देखा जाए तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 को 14 से गुना करोगे तो 14 छके 84, 84 का 4, कैरी आ गया 8, 14 नवा 126, 126 और 8 134, कैरी आ गया 13, तो 14 और 13 आ गया 27, 27 तो 2744 आ जाएगा। 15 का क्यूब करोगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 गुना 15 करोगे, 15 5 75, कैरी आ गया 7, 15 30 7 37, कैरी आ गया 3, 15 30 3 33, 3375 हो जाएगा। 16 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 16 गुना 16 होता है 256, फिर 16 से गुना करना है तो 16 छके 96, 96 का 6, कैरी आ गया 9, 16 5 80, 80 9 89, बचा 8, 16 दुना 32 और 8 40, तो 40 96 आ जाएगा। 17 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 गुना 17, 17 नवा 17 नवा 153, 153 का 3, कैरी आ गया 15, 17 8 पढ़ाई याद नहीं है। 7 8 56, 8 5 13, 136, 136 कैरी था कितना? 15, 136 और 5 41 10 51, 151 में फिर कैरी कितना बच गया? 15, 17 दुना 34, 34 और 5 39 और 10 49, 49 13 हो जाएगा। 18 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? तो 18 गुना 18 कितना होता है? 324, 324 गुना 18 करो, 18 चौके 72 का 2, कैरी 7, 18 गुना 36 और 7 43, 43 का 3, कैरी 4, 18 54 और 4 5832 आ जाएगा। 19 का क्यूब कितना आ जाएगा? तो 19 का स्क्वायर 361, 361 गुना 19 करो, 19 से कम 19 का 9, कैरी आ गया 1, 19 छके 114, 9 छके 54, 9 और 5 14, 19 छके कितना हो? 144, 9 छके 54, 6 और 5 11, हाँ 114, कैरी कितना था? 1, 114 और 1 115, बचा फिर 11, 19 57, 57 और 1 58 10 68, 68 59 हो जाएगा। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 और 3 टाइम्स 0। इसको याद रखना है, कम से कम 10 तक तो याद रखना ही रखना है एनी हाउ, इतना नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब अगर तुमको बोला जाए कि 20 का क्यूब तुम निकाल लिए, कितना आया? 8000। अगर बोले कि 30 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब निकालेंगे
और 3 टाइम्स 0 देंगे। 40 का क्यूब निकालना होता तो 64 देंगे और 3 बार 0 देंगे। 50 का क्यूब निकालना होता तो 125 और 3 टाइम्स 0। कहने का मतलब ये कि जितना नंबर का हमको क्यूब निकालना है तो सिर्फ पहला वाला डिजिट का क्यूब निकाल दो और जितना 0 है उतना उसका 3 टाइम कर दो, है ना। अगर मान लो हमको 200 का क्यूब निकालना होता तो फिर क्या आता आंसर? तो 2 का क्यूब 8 और कितना टाइम 0 हो जाएगा? 6 टाइम्स 0 हो जाता। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अब अगर डेसिमल नंबर का हमको क्यूब निकालना होगा तो फिर क्या होगा आंसर? मान लेते हैं हमको क्यूब निकालना होगा 0.2 का, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। और पॉइंट कितना डिजिट से पहले आएगा? 3 डिजिट पहले, तो डबल 0 लगाना पड़ेगा, है ना। अगर 0.1 का क्यूब निकालने बोले तो क्या आंसर होगा फिर? 0.001, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो इसको लिखो पहले, 11 से 20 तक का क्यूब लिखो।